ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का टोहाना में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के आवास पर प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हो हजारों की संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज चेतावनी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव और अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है इस प्रदर्शन में भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य के प्रधान सुखबीर सिंह भी मौजूद है। तो हम आपको ले चलते हैं सभी जिलों से ग्रामीण सफाई यूनियन के महासचिव विनोद कुमार के पास। आज ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ मांग रखते हैं? आज ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली हैं उनके दरवाजे पर चेतावनी प्रदर्शन है। और ये चेतावनी प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, हमने 21 जनवरी को और 26 फरवरी को 2 बार बाई मेल हरियाणा के पंचायत मंत्री के पास ज्ञापन भेजा है और हमने कहा था कि आप हमारी मांगों का समाधान करने के लिए हमारी यूनियन को वार्ता का समय दें, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। इसलिए मजबूरी वश हमने 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक जिला वाइज प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए हैं। और आज हम पूरे हरियाणा से केवल चुनिंदा लोग आए हैं और चेतावनी देने के लिए आए हैं कि हमारी मांगों का समाधान, जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसका समाधान कीजिए। हम हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि 15 साल बीत चुके, उसके बावजूद इनको पक्का नहीं किया जा रहा। हरियाणा के अंदर सम्मान काम सम्मान वेतन लागू नहीं किया जा रहा। हम मांग कर रहे हैं 24,000 वेतन लागू होना चाहिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर भी हरियाणा की सरकार, देश की सरकार स्वच्छता अभियान का नारा देती है, कभी महासफाई अभियान चलाती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को काम के औजार नहीं दिए जा रहे। चिट्ठियां बार बार जारी हुई हैं, वीडियो ब्लॉग के माध्यम से औजार वितरण की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी हरियाणा के 140 में से 140 ब्लॉक हैं केवल जिन्होंने औजारों का वितरण किया है। 100 के करीब ब्लॉक बाकी पड़े हैं जहां औजार नहीं मिले। हम ये मांग कर रहे हैं औजार वितरण होना चाहिए। वहीं हम ये मांग कर रहे हैं हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी काम करते हुए एक्सीडेंट में या बीमार होकर उनकी मौत हो चुकी। अकेले फतेहाबाद के अंदर 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हो चुकी पिछले 6 महीने के अंदर। हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है कि उनके परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। और हरियाणा सरकार ने यह भी कह रखा है कि जिन सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाएगी तो उनके परिजनों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज तक न उन परिजनों को नौकरी मिली और न ही वो जो सरकार का निर्णय है 2 लाख रुपए का, उसका भुगतान हरियाणा की सरकार ने अभी तक किया है। इन्हीं मुद्दों को लेके हम ये चेतावनी प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये चेतावनी दे के जाएंगे आज ज्ञापन देने के बाद कि हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली 28-29 मार्च को पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो हड़ताल होगी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हर गांव के अंदर अपने झाड़ू को बंद करके हड़ताल में शामिल होगा और लड़ाई को और ज्यादा तेज करेंगे। यही आज चेतावनी देने के लिए हम यहाँ देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं हरियाणा के, उनके दरवाजे पे आए। साथी आप देखिए किस तरह से आज हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी चेतावनी प्रदर्शन लेकर यहाँ पर आए। आप देख सकते हो हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है।
मुर्दाबाद 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 मांगनी मंदे मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद 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 पंचायत का मंत्री मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो न्यूनतम वेतन 24,000 लागू करो लागू करो लागू करो न्यूनतम वेतन 24,000 लागू करो लागू करो लागू करो समान काम समान वेतन लागू करो लागू करो लागू करो औजारों की व्यवस्था लागू करो लागू करो लागू करो नारे लपे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नारे लपे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 ग्रामीण सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 बात तो आपको करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी बात तो आपको करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी इनकलाब जिंदाबाद 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 हर 4 जुल्म की टक्कर में समाधान नारा है यह तय गगड़ाई है आगे और लड़ाई है तुम है कितना तमन्ना तेरे देखेंगे चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो रोजी रोटी तरस के जो वो सरकार नकमी है रोजी रोटी तरस के जो वो सरकार नकमी है रोजी रोटी के हत्यारों वो सरकार गोली मारो रोजी रोटी के हत्यारों वो सरकार गोली मारो आवाज दो आवाज दो इसका भाईचारा जिंदाबाद 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 समझी मांगे संघर्ष समर जिंदाबाद 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 तमाचा खाने वालों की एकता जिंदाबाद 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 संप्रदाय ताकते हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद देश को तोड़ने वाले ताकते हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद आवाज दो साथियों आज हम हमारे माननीय मंत्री महोदय के दरवाजे पर इस बात को लेकर आए हैं कि लगभग 1 महीना पहले हमने नोटिस दिए थे मांग पत्र दिए थे तमाम जिलों से प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से मांग पत्र दिए थे लेकिन अभी तक मंत्री महोदय की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बातचीत का न्योता नहीं आया। आज भी हमारे मंत्री महोदय यह हल्के में हैं, उनको पता है शेरजी के माध्यम से कि गांवों में सफाई करने वाले लोग आज उनके दरवाजे पर यह कहने के लिए आए हैं कि काम तो आप करवाते हो लेकिन काम के औजार नहीं मिलते। यह कहने के लिए आया है कि कितने साल हो गए काम करते हुए इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। यही नहीं, अधिकारीगण 4-4 महीने तक तनख्वाह भी नहीं देते, जब दफ्तरों में जाते हैं वो तनख्वाह देते हैं और तो EFI का ESI का कोई खाता नहीं है। यही नहीं रुकती बात, हमारे कम से कम भी 10-12 सफाई कर्मचारी जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार कोई भी बीमा है, क्लेम है, रोजगार है नहीं दिया गया। तो आज हम ये बात करने के लिए अपना मांग पत्र देंगे, उससे पहले हमारे राज्य के प्रधान साथी देवराम जी वो अपनी बात भी रखेंगे और आपको संबोधित करेंगे। साथी देवराम तो साथियों आप देख सकते हो आज हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के आवास पर कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, आज बड़े दुख का विषय है, पंचायत मंत्री जी जो ये कहते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का महासफाई अभियान जो चला रखा है और जब से इनको
पंचायत मंत्री बनाया है, महासफाई अभियान चला दिया। अच्छी बात है, सफाई अभियान चलाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो पूछ लेते कि गांव के सफाई कर्मचारियों के पास काम करने के औजार है भी या नहीं। और औजार नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 4 अप्रैल को घोषणा करी थी, वो घोषणा भी आज विफल हो रही है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए हैं, अभी तक भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। और अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा? गांव के सफाई कर्मचारी को किसी कारणवश अगर वेतन देरी से मिलता है तो उनको जुर्माने के तौर पर 500 रुपया हर जाने का दिया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं मंत्री जी से कि मंत्री जी, तुम्हारा कहां गए खोखले वायदे? आज लोगों को 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, अभी तक भी कोई वेतन नहीं मिला है लोगों का, और ना ही कोई जुर्माने का पैसा मिला है। अरे कम से कम ये तो देख लो, जो अपने वायदे किया आप लोगों ने कि एक्स ग्रेस पॉलिसी पर भाई कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा, वो भी हमारा अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि गांव का सफाई कर्मचारी जब भर्ती हुआ था तो उसके पास 8 पंचायतें बंद हो रही है, ना तो पंचायतों से कोई काम के औजार मिले और ना ही किसी बीडीपीओ के माध्यम से औजार मिले हैं, जबकि उसका रिमाइंडर कई बार आ लिया सरकार की तरफ से। लेकिन जो बैठे अधिकारी है, जो झूठी रिपोर्ट पहुंचाते पंचायत डायरेक्टर को, उन्होंने झूठी रिपोर्ट बैठा दी। सभी डीडीपीओ ने, सभी जिलों के डीडीपीओ ने पूरे हरियाणा से रिपोर्ट गई कि हम तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को औजार मुहैया करा चुके, और उनका ये झूठी रिपोर्ट हमें वहां पंचायत डायरेक्टर के पास पता चली। हमने उसे कहा कि एक बार सर्वे करवा लो, आज तक भी किसी भी कर्मचारी को औजार मुहैया नहीं कराए डीडीपीओ के माध्यम से। साथियों, ये झूठे चुगले वायदे जो आज भाजपा की सरकार कर रही है, और उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि कर्मचारियों को जो सफाई का अभियान करता है, जो अपनी मेहनत से काम करता है, उनको आज तक उनके जो समय पर वेतन भी नहीं मिलता, और दूसरा ना तो वेतन नहीं मिलता, वेतन के साथ साथ क्या नहीं मिलता, जो बैठा रखे आज हमारे सभी जिलों के अंदर जो सफाई अभियान के, जो स्वच्छता अभियान के कोऑर्डिनेटर बिठा रखे, उनके लिए तो पैसा भेज रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन होता क्या है? सेल्फी तो खिंचवाए हमारे लोगों के पास, काम कराए हमारे लोगों के साथ, और पैसा का हजम कौन कर रहे? जो बैठे वहां अधिकारी, जो स्वच्छता अभियान के अधिकारी बिठा रखे कर्मचारी को ऊपर। सेल्फी खिंचवाने की बात छोड़ो, कर्मचारियों को ले, ना तो जो एक गांव से दूसरे गांव में जो जाने की जो ड्यूटी लगा रखी है, ना तो उनको खाने का पैसा दिया जाता है, ना ही उनको किराए भाड़े का पैसा दिया जाता है। तो पैसा जाता कहां है? ये लोग सभी मिली हुई भगत से, चाहे डीडीपीओ हो, बीडीओ हो, और तमाम सफाई आए जो अभियान के जो अधिकारी जो बिठा रखे, वो सब मिलजुल कर एक दूसरे का पैसा खा जाते हैं, और वो पैसा कर्मचारी तक नहीं मिलता। अगर कर्मचारी की मौत हो जाए, वो एक गांव से दूसरे गांव में काम करने जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि जो कर्मचारी ड्यूटी टाइम में गुजरे गया तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, और जिसकी नॉर्मल डेथ होगी उसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। आज तक किसी को मिला? किसी को भी नहीं मिला आज तक एक पैसा। हमारे बहुत सारे कर्मचारी की डेथ हो गई है, तो हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अब पैसा कहां जाता है? और जितने भी जो डीडीपीओ बैठे, वो छोटी रिपोर्ट बना कर हमारे अनेकों कर्मचारी बीडीपीओ के पास, डीडीपीओ के पास अपनी मांगों के लिए जाते, और उनको झूठ बोलकर उनको बेका दिया जाता है। अभी तक भी ना तो किसी ब्लॉक में औजार मिले हैं, और नहीं अभी तक भी किसी का पीएफ पीएसआई कटना चालू हुआ है। अगर पीएफ पीएसआई कट भी गया है तो अभी तक भी वो पीएफ शो नहीं कर रहा है कि डोंगल में दिक्कत है, फलाने में दिक्कत है। झूठे वायदे करके, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज मजबूरन होकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यहाँ चेतावनी प्रदर्शन देने के लिए आया है। समय रहते हुए हम पंचायत मंत्री से इस मंच के माध्यम से तमाम हमारे न्यूज रिपोर्टर खड़े हैं, हम इनको बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, समय रहते हुए या तो अपनी वायदों को पूरा करे, और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी आपके दरवाजे पे बैठे हैं, आज घर से बाहर जो भागने वाला पंचायत मंत्री, उसको यह देखना चाहिए था कि हम यहाँ आए हैं, हमारी बातों को सुनना चाहिए था, और आज गांव अपने घर छोड़कर भाग गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि या तो हमारी बातों को सुना कर, और हम या सीआईडी के माध्यम से कहना चाहते हैं, और आप हमारा विज्ञापन ले और हमें समय दे, बातचीत करने का समय दे, और हमारी मांगों को अगर नहीं देखा, अनदेखा किया, तो आने वाले समय में हम
28 और 29 मार्च को पूरे देशव्यापी 2 दिन की हड़ताल होगी और इस हड़ताल के अंदर तमाम प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेंगे। और इतना ही नहीं साथियों, आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार साथी प्रशासन होगी और खुद मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री इसका जिम्मेवार होगा। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो 2000 की पॉलिसी के तहत गांव का सफाई कर्मचारी 2000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी और 5000 की आबादी पर 2 सफाई कर्मचारी और शहर का जो सफाई कर्मचारी है 400 की आबादी पर 1 सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया। इतना लंबा एक अंतराल, इतनी लंबा जो वो फासला है। और ये फासले के बारे में जो पंचायत मंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे पिछली बैच में, उनसे ये वार्ता हुई, बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट बात हुई थी कि उस मांग मुद्दे के ऊपर। और उन्होंने कहा था कि ये वास्तव में ये आपका जो गैप है ये बहुत ही ज्यादा है और इस पैमाने को हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक भी उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। और काम का बोझ गांव के सफाई कर्मचारी को इतना लाभ दिया है, यहां तक कि पैसे तो मिलते हैं हमें 1400 रुपए और कट के कितना पैसा मिलता है 12,215 रुपए। क्या इतने पैसे में गुजारा कर लेगा कर्मचारी? और जो हमारे रिक्शा जो पंचर हो जाते हैं और पंचर भी अपनी जेब से लगाता है, झाड़ू तसला कोची जो भी अभी कर्मचारी अपनी जेब से खरीद के लाता है, इसको शर्म आनी चाहिए। वैसे कहते हैं कि भाई सफाई, महासफाई अभियान, किस चीज का सफाई अभियान है? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि समय रहते हुए हमारे कर्मचारियों की मांग मुद्दों को पूरा करें। अगर मुद्दे पूरे नहीं किए तो इसके लिए आपको खुद जिम्मेवार हो गया सब। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं 2 नारों के साथ अपील करूंगा। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, पंचायत देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। क्या मांगे मजदूर किसान? क्या मांगे मजदूर किसान? रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साथी जयराम का। हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि आज हम नए के मांग पत्र देने आए हैं, बल्कि मंत्री महोदय से बात करके हमें हमारी स्टेट लीडरशिप को मीटिंग का टाइम तय करके बताएं कि वो चिट्ठी दें कि कब हमारे साथ बैठ के बातचीत करेंगे, ताकि तमाम मसलों पे एक बातचीत हो सके और कोई न कोई रास्ता निकल सके। इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि कृपया बातचीत करके हमें समय बताएं। धन्यवाद। अब सत्य विनोद आपके लिए विचार रखेंगे। आदरणीय आज के अध्यक्ष जी, CITU के राज्य के उपाध्यक्ष साथी सुखवीर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य के अध्यक्ष साथी देवीराम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष साथी बसाऊराम, उप महासचिव साथी जोगेंद्र, राज्य सचिव साथी वीरभान, राज्य सचिव साथी राकेश, अलग अलग जिलों के पदाधिकारीगण और अलग अलग जिलों से आए तमाम सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, 21 जनवरी को पहली चिट्ठी हमने भेजी मेल के माध्यम से। हरियाणा में जब पंचायत मंत्री नए नए बनते ही पहली चिट्ठी 21 जनवरी ने भेजी और यूनियन की तरफ से बधाई दी। पंचायत मंत्री आप बने हो, आपको बधाई देते हैं और गेल की गेल यह भी उम्मीद करा है कि आपके नेतृत्व में
यानी आपकी अगुवाई में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मांग, मुद्दे, मसले, उनका समाधान होगा। बात देखी 21 जनवरी की चिट्ठी जो भेजी उसकी जवाब आवेगा, लेकिन जवाब को नहीं आया। 26 फरवरी ने फिर चिट्ठी भेजी, क्या टाइम दे दे बातचीत का, ये मसले हैं, ये मुद्दे हैं, इनका समाधान कर दे। और वह चिट्ठी हमने ऊपर भेजी डिप्टी सीएम के पास, जो इनके बड़े साहब हैं। लेकिन अजीब स्थिति है, बड़े साहब के दफ्तर से तो मैसेज आ गया, चिट्ठी का जवाब आ गया, लेकिन छोटा साहब इतना नखरे में है कि उसने आज तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। इसलिए मजबूरी में हम यहां पे आए हैं अपने मांग पत्र देने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान की मांग के लिए। और बबली साहब, यह ना सोचिए कि हरियाणा में 11,000 हैं और आ रहे हैं ये अकेले फतेहाबाद वाले इतने। हमने बुलाए फतेहाबाद के रखे हैं, आसपास के तो चुनिंदा लोग बुला रखे हैं। जो कोई बहम हो, बड्डे साहब तक पूछ लिए। 17 जुलाई ने सरसे में बहम काट के आए थे, वो तो बेदार की चिट्ठी थी, कसूड़ी थी उल्टी, बहम ना रखिए, बहम काट दिए। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए आए। और चेतावनी देते हुए हम ये कहना चाहते हैं, हमने को नहीं कही यह बात, बीडीओ दफ्तर तक औजार बांट दो। हमने तो यह कही थी 500 रुपये महीना औजारा का भत्ता तय कर दो, कर्मचारी के खाते में पीछे भेज दो। कस्सी, तासड़ा, झाड़ू जो भी खरीदना होगा आप पे खरीद लेंगे। लेकिन उस टाइम बड़े साहब पंचायत मंत्री थे, क्या बोले? न बोले रुक जाओ एक बार, भत्ते खातिर पाछे सोच लेंगे, औजार ले लो एक बार। हमने कहा औजार तो दोगे, आज तक तो 14 साल में मिले को नहीं, ईद क्यों कर दे दोगे? लतम नाम खाने पेट गिरने, माम नाम भी खाने हैं और पेटिया की भी रुखाली राखनी है ना, तो आप ले जाएंगे सुनने डांगर जो अंडे छोटे को नहीं हुए। हमने कहा कि वीडियो दफ्तर के माध्यम से 2 फेर चिट्ठी जारी होगी, एक नहीं 4 अलग अलग टेम पे। लेकिन हरियाणा में ब्लॉक कितने हैं? 140। औजार कितनी जगह मिले? आज भी 100 ब्लॉक खाली पड़े हैं जहां पे औजार नहीं दिए गए। हम ये कहना चाहते हैं बबली साहब, आप 13 से 16 ये जो महा सफाई अभियान चला के जो सुक्की वाही लूटना चाहते हो, इससे बात नहीं बढ़ेगी। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को काम के औजार वीडियो दफ्तर के माध्यम से दिलवाना सुनिश्चित करो
हम ये कहने के लिए आए, हम यह कहने खातर आए। हाँ, हरियाणा में एक कहावत है ना, 12 साल पछे कुरड़ी की भी बावड़ावे, लेकिन मारी 15 साल पछे भी को नहीं बावड़ी। 12 साल पछे कुरड़ी की बावड़ावे, लेकिन हमने 15 साल हो लिए गन्ना में झाड़ू मार दे आनी। मारे साथ 1 साल बाद हम लगे 2007 में, लेकिन यूपी के अंदर 2008 में 1,08,848 कर्मचारी मारे तो 1 साल पीछे लग गए। और वे सब कच्चे को नहीं, वो पक्के हैं। चौथे दर्जे का कर्मचारी का हिसाब से लगे हैं। आज वो यूपी के सफाई कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और हम पक्के होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर किया जाए। रेगुलर करने के लिए विधानसभा में पॉलिसी बने, ये कहने के लिए आए। हम ये कहने के लिए आए हैं 2013 में शहर गांव में 81 से रुपये मिला कर दे जो कच्चे सफाई कर्मचारी थे उनने। लेकिन जब तक यह बीजेपी राज में आई, उसके बाद से एक अंडी में 2 पेट नहीं, एक अंडी में 5 पेट हो रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 14,000, शहर के ठेके के कर्मचारी को 12,000, शहर के पेरोल के कर्मचारी को निगम का रेट घाटते घाट 17,390, और गांव के अंदर जो डोर टू डोर लगाए हैं उनको 5 से 7,000। हम ये कहने के लिए आए हैं, जब काम एक है, काम बराबर है, तो चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे पेरोल पे हो, चाहे ठेके पे हो, चाहे डोर टू डोर आना हो, सबके लिए 24,000 रुपए वेतन लागू होना चाहिए। 24,000 वेतन लागू हो, इस बात के लिए आए। हम इसलिए कहने के लिए आए, जब वार्ता हुई 20 फरवरी को, बड़े साहब से मुलाकात हुई 20 फरवरी को, उस वक्त हमने कहा था कि 14 साल में जब भी वेतन की बढ़ोतरी हुई है, ये वेतन की बढ़ोतरी धरने प्रदर्शन करके, रोड़ा मचा के करवानी पड़ी है। आप ऐसा कोई परमानेंट जुगाड़ करो कि कर्मचारी को महंगाई के मुताबिक महंगाई भत्ता मिलता रहे, वेतन बढ़ोतरी मिलती रहे। बड़े साहब बोले ना, ये तो मानदेय पे लगे हुए हैं, मानदेय के कर्मचारी हैं। हमने कहा साहब, हम मानदेय पे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर भी मानदेय पे है, उसको महंगाई भत्ते का मिलता है, महंगाई के मुताबिक वार्षिक बढ़ोतरी मिलती है। अभी भी विधानसभा में दोबारा घोषणा मुख्यमंत्री को वार्षिक बढ़ोतरी की करनी पड़ी है, लेकिन हमारे लिए ये मानदेय का बहाना बना के आप जो महंगाई भत्ते से आप वंचित रखना चाहते हैं, ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंगाई के साथ
हमारा वेतन जोड़ा जाना चाहिए, महंगाई हमें भत्ता हमें मिलना चाहिए, हम ये कहने के लिए आए। और जब यह कही तो दुष्यंत साहब बोले बोला ठीक है 2 कैटेगरी बना देंगे हम, 10 साल आना की एक और 10 तो ऊपर आना की दूसरी। सर्वे करवाया, जब सर्वे करवाया 2 दिन का भीतर 24 फरवरी ने डायरेक्टर के गैल मीटिंग हुई। हमने पूछा डायरेक्टर पे, मैं डायरेक्टर साहब वो सर्वे तो बता दे 10 साल तक फालतू वाले कितने हैं, 10 साल तक घाट के कितने हैं। हंस पड़ा या कह दे साथ मैं क्या होया न तुम जो कहो थे वाह भाई बात बोला 10 साल तक थोड़े 1025 है और 10,000 10 साल तो ऊपर के हैं। हमने कहा ये 2 टुकड़े बनाने की बजाय कर्मचारी चाहे आज लगा हो चाहे 15 साल पुराना हो, वेतन सबके लिए बराबर होना चाहिए, महंगाई भत्ता सबको मिलना चाहिए, हमारी ये मांग। अब ये कहने के लिए आए कि आप मुंह पे ग्लव्स बांध के हाथों में दस्ताने पैर के ये महासफाई अभियान में जो फोटो खिंचवाओ हो, आपने अपने सेहत की इतनी चिंता है कि एक क्लिक करवाने के लिए, एक फोटो के लिए आपने फोटो खिंचवानी है, हाथ में झाड़ू लेके, तब भी आप मास्क लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, लेकिन हर रोज जो सुबह से लेके शाम तक सफाई का काम करते हैं, उनके लिए बार बार कहने के बावजूद भी न मास्क है, न दस्ताने हैं, न जूते हैं, न और कोई सुरक्षा उपकरण है। इनकी भी चिंता कर लो। जब ये ना बचे जिनने सफाई का काम करना है, जिनको लगा रखा है इस काम के लिए, तो बबली साहब गली तो छोड़ो, थारा भीतर में भी थारे पे झाड़ू को नहीं लग गए, वो भी ठप हो जाएगा। इनकी जिंदगी बेहतर रहनी चाहिए। आज ये सवाल सबसे बड़ा है। इसलिए दोस्तों मैं लंबी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, या जो भी नुमाइंदे हैं मंत्री साहब के, मैं जब 10:30 बजे आया और सीआईडी वाले भाइयों ने बताई नुला मंत्री जी हल्के में हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, और 2 बजे आड़े दफ्तर में मिलेंगे आपने। 5 आदमी चाल के बात कर लियो सारे मसले पर। हमने कहा ठीक है, हमारा प्रतिनिधि मंडल मंत्री साहब से बात करेगा, हम तैयार है बात करने के लिए। लेकिन जब चलने का टाइम होया 1:45 बजे, तो सीआईडी वाला ने बताया न बोले मंत्री तो कौन ही आया, मंत्री का भाई और पीए बैठे हैं, वो थारा ज्ञापन लेगा। भाई हम ज्ञापन देने को नहीं आए, मैंने बताया ज्ञापन तो दे दिया, पहले 2 बार भेज दिया। हम ये कहना चाहते हैं मंत्री साहब से बात कर लो, 1 घंटे बाद अगर वो मुलाकात का टाइम देते हो, हम 1 घंटे बाद मिलने को तैयार।
वो 2 घंटे बाद का समय देते हो, हम 2 घंटे बाद मिलने तैयार, और फिर भी तुमने न्यू लग गए कि आज कोनी बात बने। मंत्री साहब से बात कर लो भाई टेलीफोन पे, तड़के का, परसों का, 2 दिन का, 4 दिन का, जब भी टाइम मंत्री का मिले लिखित में चिट्ठी लियो, हमारा हाथ में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करने तैयार। हाँ, लेकिन अगर बात ना करी, लिखित में टाइम ना दिया, तो मैं पहले बोल चुका, या ना सोचियो कि ये थोड़े से मानस है। आज हमारा कार्यक्रम कोनी तेरा घेराव का, पड़ाव का, आज तो हम चेतावनी देना आए। हाँ, लेकिन यह पक्की कह के जा रहे हैं, जाएंगे यहां से कि अगर वार्ता ना करी तो भाई चाहे गम्मा के मोर्चा लगाना पड़ियो, तेरा बारना के मोर्चा लगावांगे। अनुरोध है, मंत्री साहब से बात करो, मीटिंग का। यही कहते हुए मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सब।